गुरु गीता का सूत्र कहता है, यस्य ज्ञानादिदम विश्वम न दृश्यम भिन्न मेदतः सदेक रूप रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात जिनके ज्ञान के माध्यम से संसार को भेद दृष्टि से देखना समाप्त हो जाता है और वो संसार शिव स्वरूप दिखाई देने लगता है, जिसका स्वरूप एकमात्र सत्य का स्वरूप ही है, उन गुरुदेव को नमन। गुरु का स्वरूप एकमात्र सत्य स्वरूप है, यही मूल बात है। गुरु के पूरे होने में, उसकी पूरी बीइंग में, उसकी पूरी प्रेजेंस में सत्य ही है। अब उस सत्य की उपस्थिति में घटना क्या घटती है महत्वपूर्ण, उसको देख लेना भी उचित है। ये सारे सूत्र जो इधर इस पड़ाव पर चल रहे हैं, ये एक विशेष गुण की तरफ इशारा कर देते हैं, गुरु की उपस्थिति में जो घटता है, और फिर उसके प्रति नमन, अनुग्रह और अहोभाव को। जिनके ज्ञान के संस्पर्श से, अर्थात जिनकी उपस्थिति से जो ज्ञान हमें स्पर्श करे और संसार के प्रति जो हमारी भेद दृष्टि है वो समाप्त हो जाए, ये अद्भुत घटना है। संसार में भेद दृष्टि हमारी क्यों है? क्योंकि हम सब कुछ को अलग अलग मानते हैं, सेपरेट मानते हैं, इसीलिए द्वंद्व है, कलह है। अब भिन्नताएं हैं, विपरीतताएं हैं, लेकिन उनका एक अभेद रूप भी है। एक ही स्रोत से चेतना के फैलाव बहाव में ये सारा संसार सब कुछ प्रकट हो रहा है, उसमें कोई भेद नहीं है। स्थितियां परिस्थितियां भिन्न हैं, हर तरह के अभिव्यक्तियां मैनिफेस्टेशंस भिन्न हैं, लोग भिन्न हैं, क्योंकि ये उस अद्वैत स्रोत से चेतना के प्रवाह के सारे जो ढंग हैं उनमें जो द्वैत की अभिव्यक्ति हुई है, उस कारण ऐसा है। लेकिन मूल रूप में तो स्रोत एक ही है। जो गुरु है या गुरु की जो घटना है, उसमें हम बड़े ही सहज ढंग से अपने स्रोत से संयुक्त होते हैं। संयुक्त तो हम हैं, टूटे हम कभी नहीं हैं। रिमेंबरिंग होती है, स्मरण होता है, हम भूल चुके होते हैं उसको। तो जब हमको ये स्मरण आ जाता है, ये रिमेंबरिंग आ जाती है कि एक ही स्रोत से ये सारा फैलाव है, तो भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है, भिन्नता का स्वीकार हो जाता है, भिन्नता से संघर्ष नहीं रहता, उस भिन्नता को एक रूप बनाने का प्रयास भी नहीं रहता, लेकिन अंतर मन से सारा संघर्ष विदा हो जाता है। जैसे एक ही सागर में उठती भिन्न भिन्न लहरों का हम दर्शन करें, तो उन लहरों को देखते हुए भी हम अभेद दृष्टि में होते हैं। भिन्नता दिख रही है, उनकी सुंदरता, उनका आनंद सब हमको दिख रहा है, लेकिन मूल रूप में हम जानते हैं कि वो एक ही स्रोत से उठ रही हैं, इसलिए हम उनमें कोई भेद नहीं करते। लेकिन अलग अलग लहर के अलग अलग तौर तरीके हो सकते हैं, उनको हम देखते हैं, उनको एंजॉय करते हैं। संसार में क्या होता है कि हम एक ही स्रोत से निकलकर सब व्याप्त हो रहा है ये नहीं देख पाते, तो उलझ जाते हैं, भिन्नता से संघर्ष करने लगते हैं। तो जो डाइवर्सिटी है, भिन्नता है, इसको जानते हुए भी जब हम उसके पीछे, उसके गहरे तल पर जो अभेद है, इंडिविजिबल है, जो स्रोत उसको अविभाज्य बना रहा है, उसको जब हम जान लेते हैं तो अभेद दृष्टि आ जाती है। अभेद दृष्टि के आते ही सारा तनाव और हमारी सारी कॉन्फ्लिक्ट की, द्वंद्व की स्थितियां विदा होती। अब ऐसी उपस्थिति, ऐसी देशना, ऐसे ही सारे जो हमको स्रोत से हमारे संयुक्त होने का पुनर्स्मरण दिला दें, भिन्नता का स्वीकार सिखा दें, तो उस अभेद दृष्टि की अवस्था में जब कोई
खोजी कोई शिष्य पहुंचता है तो उस सारी घटना के प्रति जो गुरु के रूप में हमारे सामने है, एक गहरा अहोभाव, नमन उसके अंतरतम से उठता है।